नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक नंबर 29 और 30। कार्यपत्रक नंबर 29 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाना। हम इन कार्यपत्रकों की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस कार्यपत्रक का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ लिखे हुए हैं की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग और के ऊपर। तो क है छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, यहाँ आएगा के ऊपर। ख है नदी के किनारे साधु की कुटिया है, के किनारे। ग है मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। घ है मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। प्रश्न नंबर 2 है, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। यहाँ पर दो वाक्य लिखे हैं, इनको जोड़कर हमें एक वाक्य में तब्दील करना है। क है साहिल थक गया था वह सो गया है, तो इसका हम लिखेंगे साहिल थक कर सो गया है। ख है यह हिंदी की पुस्तक है मुझे यह पसंद है, तो इसका हम लिखेंगे यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। ग है वह बहुत तेज चली वह घर जल्दी पहुंची, तो इसका बनाएंगे वह बहुत तेज चलकर जल्दी घर पहुंची। घ है आज बहुत बारिश हो रही है ओले भी पड़े हैं, तो इसका हम लिखेंगे आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क में श्रुति के साथ आएगा, यहाँ पर नेहा पढ़ रही थी, श्रुति के साथ या संग नेहा पढ़ रही थी। ख है परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। ग है राम तो आया परंतु श्याम नहीं आया। घ है जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। पहला हो रहा है यहाँ पर प्यास के मारे बुरा हाल है, तो के मारे संबंध बोधक शब्द है। ऐसे ही क है मेरा घर मंदिर के पास है, तो के पास संबंध बोधक शब्द है, के पास को बाहर निकालेंगे और इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ख है मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे के बिना। ग है राम के आगे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे के आगे। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 30 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 30 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना और निष्कर्ष निकालना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो इसका पहला प्रश्न है इस गद्यांश में से जो पूछा गया है कि गाइड का काम या कार्य होता है, तो इसमें दूसरा वाला बॉक्स में राइट करेंगे मार्गदर्शन करना। गाइड हमें मार्गदर्शन देता है कि क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, वो कब बनी थी, किसने बनवाई थी, ये सब चीज़ें वो बताता है। प्रश्न नंबर 2 है, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, तो इसमें आया है कि 300 वर्ष पुरानी थी। हम उस बॉक्स में तीसरे नंबर के बॉक्स में राइट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। तो ऊपर गद्यांश में आया है हमारे पास हवेलियों के नाम है पट्टुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। प्रश्न नंबर 4 है, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं, जानकारी कर लिखिए। तो इसका मुख्य कारण है कि हवेलियों की जो दीवारें हैं
वो मोटी होती हैं और ये चारों तरफ से बंद होती है, यानी कि हवेलियों में छोटे छोटे गेट होते हैं और खिड़कियां भी बहुत छोटी सी होती है। प्रश्न नंबर 5 है, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से संबंधित। हमने यहाँ वाक्य में प्रयोग किया है, आमेर के किले में अनेक ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं। आप और कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वैसे 6 होना चाहिए था, क्रमांक गलत छप रहा है इसमें। दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ संकेत शब्द लिखे हैं, उनको हमें नीचे अनुच्छेद के रिक्त स्थानों में भरना है। एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। तो गोरैया, घर, रोशनदान, मजे, गाना, एक, पेड़ और घोंसला, ये शब्द हमने यहाँ रिक्त स्थानों में भरे हैं। इस प्रकार हमारे कार्यपत्रक 29 और 30 कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।